यूपी में ताले, कैंची, छुरियों के कारखानों और कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध शहर अलीगढ़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शीला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1951 में मथुरा के एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से आपको आध्यात्मिकता में विशेष रुचि थी और समाज सेवा करना आपका ध्येय था। 1967 में आपको आगरा से यह दिव्य ज्ञान मिला। 1968 में आप तपस्या भूमि पांडव भवन प्रांगण में पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले। बाबा की वरदानी दृष्टि पाकर आपने अपने लक्ष्य को पहचानते हुए 1971 में इस महायज्ञ में अपना जीवन समर्पित किया। 1971 से आप आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इटारसी, झांसी, नैनीताल आदि स्थानों पर सेवा करते हुए 1985 से ही अलीगढ़ की सेवाएं संभाल रही हैं। शिव परमात्मा का उच्च ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने यूथ साइकिल यात्रा, महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण, पर्यावरण जागृति अभियान व अनेक सेमिनारों का आयोजन किया। वर्तमान समय 4 उप सेवा केंद्र, 20 गीता पाठशाला और 15,000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में प्रभु मिलन का आनंद ले रहे हैं। मैं बचपन से ही बस ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, दुनिया में, संसार में जो कुछ होता है वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी। शादी की तो नहीं उस समय ज्ञान था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ और करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी, दुनिया की तरह से, ऐसी लड़कियों की तरह से मैं अपना जीवन ऐसा नहीं बनाऊंगी। तो लड़कियां मेरे को कहती थी कि तू देखेंगे क्या करेगी। हमने कहा ठीक है। तो मैं जब देखती थी कि आज संसार में ये सब आते हैं जाते हैं शरीर छोड़ के, तो कहाँ चले जाते हैं, तो बस मैं तो ये सब देख देख के सोचती रहती थी। रात को सोती तो मुझे ऐसे ऐसे सपने आते थे। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बगीचा है और बहुत सुंदर सुंदर उसमें पेड़ हैं। वहाँ पर कुछ भी और नज़र नहीं आता, भीड़ नहीं थी, कोई इंसान नहीं, और लक्ष्मी नारायण उसमें जैसे बस उसके नीचे चल के जा रहे हैं, उसमें खड़े हैं। मैं सोचती थी कि ये कहाँ है ऐसी जगह। बस फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो बस मेरे तो विचार ऐसे थे, परिवार के भी अच्छे, उनके भी ऐसे ही मेरे को संस्कार मिले, लेकिन ज्ञान तो उस समय था नहीं। थोड़ी बड़ी हुई तो ज्ञान पता लगा। हमारी बड़ी लौकिक दीदी थी और जिनको मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने वो ज्ञान में चलते थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये तो बहुत अच्छी है और चलो इसको बाबा की बनाएं। तो उन्होंने मेरा संकल्प कर लिया कि ये इसको बाबा की बनाएंगे। तो उसके बाद फिर
हमारे पिताजी तो और कहीं जाने नहीं देते, भेजते नहीं थे। तो उन्होंने मेरे को उनसे मांग लिया कि ये हमारी बेटी है और हमारा ये बेटा और इनकी ये बहन है, आप इसे हमें दे दो, जो करना होगा हम करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो चलो ठीक है। अब मैं उनके पास आ गई, बड़ी बहन के पास में। वो भी क्लास में जाती थी, मैं भी सुबह सुबह जाती थी। तो ये सफ़ेद ड्रेस मुझे इतनी अट्रैक्ट करती, इतनी खींचती थी कि बस मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं अपने जैसे कभी सफ़ेद एक बार शॉल ओढ़ ली दीदी की, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। सेंटर पर भेजा किसी काम से, तो मैं तो छोटी तो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे पहले क्लास में पहुंचूं, सबसे आगे बैठूं। और मैं ऐसे ही जाती थी। और घर का काम भी उनको ऐसा न लगे कि ये कुछ करती नहीं है, तो सुबह सुबह, क्योंकि उन दिनों में नल और ये सब नहीं थे, हैंड पाइप से पानी खींच के घर में भी भर देती और नहा के बस चली जाती। तो इतनी मेरी शुरू से लगन थी और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा भाई भी ज्ञान में चलने लगा, पढ़ता था। तो वो एक बार फेल हो गया, तो लड़कों ने कहा कि ये आश्रम में चला जाता है, पढ़ता नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा चलो अब इसकी शादी करो। तो उसकी शादी की, शादी के लिए बात कर ली। तो उसने क्या किया, लड़की को अपने एक लेटर लिखा कि मेरे ये नियम हैं, अगर तुमको पसंद हो तो मेरे से शादी करना और नहीं तो नहीं। तो लड़की का फादर उस लेटर को लेकर आया कि तुम्हारे लड़के का ये पत्र गया है। तो उसकी खूब पिटाई की, उसकी तो कैसे भी करके शादी कर दी। लेकिन उसने कहा कि मेरा तो जो होना था हो गया, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि ये भी तुम्हें परेशान करेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़की तो गाय होती है, इसको तो हम जो चाहेंगे कर देंगे। तो हमने सुना ये क्या कह रहे हैं। हमने कहा ऐसा है, हमारी बिना मर्जी के तुम हमारा ऐसा कुछ मत करना, अगर ऐसा करोगे तो पछताओगे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बोलना सीख गई है, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां कुछ भी ऐसा बोलती नहीं थी। तो उसके बाद में बस अब हमको लगा कि ये वैसे तो हमें निकलने नहीं देंगे, तो हम अपनी बहन के पास से और आगरा में बिमला बहन जी के पास आए। उन दिनों में नैनीताल में प्रोग्राम चल रहा था। तो बहन जी ने कहा इसको कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दो। बस उस समय हम वहाँ पर आए और उसके बाद सेंटर पर ही हम रहने लगे। 67 में मैं क्लास शुरू की थी और उसके बाद 68 में बाबा से मिलने मधुबन बड़ी बहन मुझे लेके गई। तो वहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पुरानी जगह आई हूँ, ये नई नहीं है मेरे लिए। और बाबा को मैंने देखा तो ऐसा लगा कि ये तो अपने जैसे पिता होता है, पिता के पीछे पीछे बस मैं घूमती रहती बाबा के पीछे। उन दिनों में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो मैं उस समय और सबसे आगे हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी उस टाइम पर, तो मैं सबसे आगे जाके बैठती थी। तो वहाँ तो बस मुझे इतना अच्छा लगा। और बाबा ने, मैं छोटी थी फिर भी बाबा ने अलग से बात की। बाबा ने पूछा कि बच्ची क्या करती हो, पढ़ती हो? मैंने कहा जी बाबा। तो मुरली पढ़ना आता है? हमने कहा जी बाबा। तो क्या करना है, सेवा करनी है ना? हमने कहा जी बाबा। हम कुछ समझते भी नहीं थे, मालूम ही नहीं था सेवा क्या होती है इतनी छोटी एज में। लेकिन बाबा कहते गए, हम जी जी करते गए और उसके बाद वैसा ही ड्रामा बनता गया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा
जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ब्रह्मा बाबा तो हमें ऐसा, हमने लौकिक में तो किसी को देखा ही नहीं था, दुनिया में कोई ऐसा नजर नहीं आया था, क्योंकि उनके अंदर तो भगवान की प्रवेशता थी। बाबा भी हमें इतना प्यार किया बाबा ने कि जैसे छोटे होने के नाते, और बाबा ने गिफ्ट भी दी। तो बाबा तो हमें बहुत एकदम अलौकिक नज़र मतलब दिखाई दिए, और वहाँ से मधुबन से फिर आने को ही मन नहीं करता था। और जब मधुबन से आए और एक गीत बजता था उन दिनों में, गीत बजता था विदाई का, और गो सुन कम सुन की टोली दी जाती थी। और उसके बाद में फिर हम जब चले तो बस में बस इतनी आंसू बहते जा रहे कि हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, बाबा के छोड़ के जा रहे हैं। तो बस वहाँ से ऐसा कि अब यही है हमारा असली घर और यही हमारा असली जीवन है। हमें तो जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को बाकी नहीं रहा। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, घोलता है नित्य नया रंग, घोलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। तो बस अपना हमने अपना जो संकल्प किया, वो संकल्प हमने ये दृढ़ इतना रखा कि चाहे कुछ भी हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कदम हमने आगे बढ़ाया है उसे पीछे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, तो लौकिक की भी, समाज की, परिवार की इतने विघ्न बाधाएं आई, इतना सबने क्या क्या बोला कि ये तो अपने आप शादी करेगी इसलिए नहीं कर रही है, और क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो इतने हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। हमने ये बोला कि अगर शादी की आप लोगों को ज़्यादा शौक है तो एक एक तो कर लिया और एक एक कर लो, लेकिन हमसे शादी की नहीं,
क्योंकि हम तो शादी कर चुके हैं। शादी हमने तो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया है, वही हमारा सर्व संबंधों में है। तो बस हम इस तरह से अपना चलते रहे और धीरे धीरे फिर उनको भी क्लियर हो गया, परिवार वालों को, कि ये अब इतना पक्की हो चुकी है, ये यहाँ अब बदलने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एक बार सब भाई बहनों को लाओ घर पे और वहाँ एक प्रोग्राम करो, सबके साथ फिर जाओगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये अब इनके साथ में है। नहीं तो गांव में हल्ला हो जाता है कि बस लड़की इनकी भाग गई। तो इस तरह से फिर विमला बहन जी, महेंद्र भाई साहब और जितनी भी बहनें थीं वो सब उस समय बड़ी बड़ी बहनें भी वहाँ पर गईं और वहाँ एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के साथ साथ हमसे भी बुलवाया। तो हमने भी बोला कि हमने ये अपना जीवन इस अलौकिक सेवा में लगाया है और ये संसार में सब कुछ करते आए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो यही हमारा सच्चा जीवन है, अलौकिक जीवन है, जीवन ही जीने की कला है। तो जब उन सबके साथ में फिर ये प्रोग्राम हुआ और हम वापस आगरा आ गए। तो आगरा में हम 1 वर्ष रहे। मैं उस समय तो जब शुरू में आई थी तब तो बहुत छोटी थी, बाबा से भी जब मिली 12-13 वर्ष की होंगी, लेकिन उसके बाद में फिर छोटी एज में ही दादी दीदी सबके साथ में बड़ा मतलब मैंने बहुत पालना ली। दीदी के साथ में तो बहुत, जब भी मधुबन जाते थे तो दीदी से हमारी बहुत बातें होती, दीदी बहुत प्यार करती और दादी भी। दादी को दीदी को इतना सबको मेरा नाम भी रट गया था और सब बहुत अच्छी तरह प्यार से मेरे को बुलाती। उसके बाद में बस हम मधुबन में जाते आते रहे और वहाँ पर दादियों की स्नेह प्यार की पालना मिलती रही। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाबा, बाबा की मुरली और आंगन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की।
मधुर मधुबन की, ओ मधुबन के बाबा, बाबा की मुरली और आंगन की याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं ऐसी बनकर दिखाऊं जो मुझे देखकर और भी ऐसी बहनें बने। और विशेष मेरा ज्ञान योग का तो है ही कि हमारे जीवन हमने दिया है अपना, तो इसमें विशेष भगवान के प्रति हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की याद रहे, योग चले और सेवाएं, विशेष तौर पर चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान रहता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य रहा कि हमें जीवन अपना ऐसे बना के रखना है जो दूसरों के लिए उदाहरण बने और सब देखें हमको, तो हमारे द्वारा अनेकों का कल्याण हो। शीला बहन बचपन से ही पढ़ने के लिए आई थी और पढ़ने के समय से ही वो एक विशेष लक्षण लिए हुए थी, एकाग्रचित्त थी, शांत सौम्य स्वभाव की थी और वो समाज से भी कुछ भावनाएं रखती थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही बड़ी हुई तो उनको समाज सुधारक की तरह से हमने देखा कि इनके मन में समाज सेवा करने की भावनाएं हैं। और आगे जाकर के जब वो यज्ञ में समर्पित हुई तो उनके बारे में ये बताया कि ये बहन नेचुरल पवित्र है, इसको कोई संघर्ष नहीं करना है और इनके द्वारा जब सेवा होती है तो अन्य भक्त आत्माएं बहुत प्रभावित होती हैं, इनके चेहरे से पवित्रता टपकती है और अन्य आत्माएं भी प्रभावित होकर पवित्र बनती हैं। ऐसे ये यज्ञ सेवा में बहुत आगे चलती रहती हैं। दीदी जी का स्वभाव बहुत सरल और बहुत मीठा है। दीदी जी बाबा के प्रति बहुत निश्चय बुद्धि है और समय प्रति समय दीदी जी हमें भी निश्चयवान बनाते हैं। बहुत उदार चित्त है, बहुत सरल भी है और सरलता के साथ साथ रहम दिल भी है उनके अंदर, बहुत रहम है। जैसे हम दीदी को कहते हैं वैसे दीदी हो जाती है। बड़ी होने के बाद, इतने बड़े होने के बाद भी हमारी बातों को मान लेती है। दीदी संतुष्ट रहती हैं और सबको संतुष्ट करती हैं। तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। मौका मिला है कर ले पल पल सफर, रूहानी रंगों से बनके हो उज्ज्वल। ऐसी यादें आती जब भी तुम्हारी, अंग अंग कर देती प्यार से शीतल। कहती है धड़कन दिल की मेरी, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने
आपको पाकर प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर, तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी, तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो